वो मेरे जीवन की आदर्श हैं। महिला लेखिकाओं में मैं उनको अपना आदर्श मानती हूँ। जैसे उन्होंने अर्चना जी को न केवल एक कलाकार बल्कि समाज चेतना का काम सोचा, वो आज अपनी कला से देश और दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर रही है। उन्होंने कभी सरकार को, समाज को कोसा नहीं, उन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी कला से देश का और समाज का नाम रोशन किया। तो आपको समर्पित एक कविता है मेरी, कोशिश की है आपके सामने पेश है। अक्सर लोग पूछते हैं किताबों से कितना कमा लेती हो। अक्सर लोग पूछते हैं किताबों से कितना कमा लेती हो, क्या इससे अपना घर भी चला लेती हो। अब तो कई किताबें लिख चुकी होगी, तो रॉयल्टी भी खूब कमाती होगी। तो फिर तुम दूरदर्शन क्यों चली आती हो। जाओ अपने घर, करो आराम और देखो अपनी बच्ची, अपना घर परिवार। ऐसे शब्दों को सुनकर मैं हमेशा रह जाती हूँ मौन और सोचती हूँ कि दुनिया के इन कठोर वचनों ने मुझे दिया बार बार शब्दों को लिखने का मौका, दिया मुझे आम महिला से खास बनने का अवसर। किताबों ने दिया मेरे संघर्ष, मेरे आंसुओं को सम्मान। और तुम पूछते हो किताबों से कितना कमा लेती हो। क्या भूल गए कि महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों से पूछा था कि तुम्हें निहत्था कृष्ण चाहिए या मेरी अक्षुणी सेना। जहां दुर्योधन ने मांगी थी अक्षुणी सेना, तो अर्जुन ने कहा था जहां कृष्ण है वही है जीत, वही है सत्य, वही है धर्म, और मुझे कृष्ण के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। तो हे मेरे जीवन में भी है इस तरह मेरे भगवान भोले, और मेरे साथ है मेरे भगवान तुल्य मेरे पिता। तो आप बताओ कि क्या दुनिया में अब मैं कहीं भी हूँ अकेली। अपने जज्बातों और सच्चाई को लेखन के माध्यम से आप तक पहुँचाने वाली मैं अब किसी दौलत से नहीं हूँ महरूम। तो फिर क्यों पूछते हो मुझसे कि किताबों से कितना कमा लेती हो। सरोजिनी नायडू, महादेवी वर्मा और अमृता प्रीतम भी तो है महिलाएं ही। तो आज भी क्यों उनके साहित्य और लेखन से हो जाते हैं सभी प्रभावित। तो फिर क्यों हमेशा कहते हो कि किताबों से कितना कमा लेती हो। हे समाज में अपना वर्चस्व दिखाने वालों, नारी को हमेशा स्वप्न लोक में बसी एक खूबसूरत देही समझने वालों, जिसे तुम समझते हो कि उसके अंदर कोई भावना ही नहीं, बल्कि महिलाएं जब लेखन करती हैं तो रखती है समाज को बदल देने की ताकत। लेखन नहीं है सबके बस की बात। तो फिर कभी मत कहना किताबों से कितना कमा लेती हो। कमाती तो हूँ इतना कि किसी पाठक के दो शब्द भी दे देते हैं मुझे ताकत, देते हैं मुझे सम्मान और घर में सम्मान, जिसके सामने है पूरी दुनिया की दौलत भी कम। फिर भी तुम पूछते हो किताबों से कितना कमा लेती हो। लेखन है मेरी पूजा और पत्रकारिता है मेरी सांसें। मुझे रुलाने वालों, हमेशा मुझे अंधकार में धकेलने वालों। तुम क्या जानो कि साहित्य में है क्या सुख। जब चारों तरफ अंधेरा हो और होगा हर तरफ समंदर, तो केवल और केवल साहित्य की ठंडी बयान ही बचाती है तुम्हें अंधकार से। दूरदर्शन आती हूँ अपने सम्मान और पत्रकारिता के जुड़ाव से। मेरे लेखन मेरी तपस्या को रूपों में तोड़ने वालों, तुम क्या जानो कि सरस्वती की पूजा को। तो फिर कभी किसी से मनवा कहना कि किताबों से कितना कमा लो। एक छोटी सी जी, नारी को करो नारी का सम्मान। आंको तुम मुझे मेरी केवल क्षमता से, ना आंको तुम मुझे मेरी कोमलता से। मानव पुरुषों के बराबर नहीं हूँ मैं शक्तिशाली, पर क्या दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाली मैरी कॉम को तुम नहीं जानते। वो भी तो है एक महिला ही। तो फिर क्यों माना दुनिया ने उनकी ताकत का लोहा। इसलिए कहती हूँ नारी हूँ, करो नारी का सम्मान। ना आंको मुझे मेरी क्षमता से, आंको तुम ना आंको तुम मुझे आंको मेरी क्षमता से, ना आंको तुम मुझे मेरी कोमलता से। तुम कहते हो पहले पुरुष आता है फिर आता है नारी का नाम। तो भला यह बताओ कि राधा कृष्ण में क्यों आता है पहले राधा का नाम। सालों से जपते आ रहे हो जय सिया राम जय सिया राम। इसलिए कहती हूँ मैं कि करो नारी का सम्मान। आंको तुम मुझे मेरी क्षमता से, ना आंको तुम मुझे मेरी कोमलता से। पृथ्वी भारत देश को भी तुम कहते हो माता। हर युग में कथनी करनी रही है हमेशा से नारी ही। इंदिरा गांधी, द्रौपदी, सुषमा स्वराज जैसी नेता
भी है नारी, दबी हुई पहचान नहीं है इनकी, बल्कि दूसरों को देती है प्रकाश सभी ये। इसलिए कहती हूँ मैं कि नारी हूँ, करो नारी का सम्मान, ना आप तुम मुझे आपको मेरी क्षमता से, ना आपको तुम मुझे मेरी कोमलता से। धन्यवाद। Everything has time.